बहुत ज्यादा फीचर्स है, टेम्परेचर बताता है, टाइम बताता है, फिर उसके बाद फिर इसकी हेडलाइट्स हमें ऐसे कुछ मिल जाते हैं, एलईडी हेडलैम्प मिल जाता है इसमें। और आप इसका डिजाइन जो है वो क्रोम में दिया गया है। इसके अगर मैं फीचर्स भी गिनाने लग जाऊँ ना तो मुझे 1-1.5 घंटे से बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। ये अपने पैनोरामिक जो सनरूफ है पूरी वो ओपन हो जाएगी। और मर्सिडीज नीचे एक्सीलेटर पेडल भी देखो इसका कितना अलग दिया गया है, और ये स्क्रीन है, यहाँ से हम इसको ऑन भी कर सकते हैं। बहुत ज्यादा फास्ट मिल जाता है हमें। हेलो गाइज, मैं हूं आदित्य और स्वागत है आपका यू एंड कार्स पर। आज अपने पास है मर्सिडीज GL4 मैटिक डी। जी हाँ, मर्सिडीज की वन ऑफ द बेस्ट कार हमें मिल जाती है। मर्सिडीज में मेनली आपको कंफर्ट बहुत अच्छा मिल जाता है, उसके साथ साथ रिलायबिलिटी। लग्जरी में अगर आप जाओ तो टोयोटा के बाद सबसे ज़्यादा रिलायबल हमें मर्सिडीज ही देखने को मिल जाती है। हाँ, मेंटेनेंस थोड़ी सी हाई, बट मेंटेनेंस के साथ साथ हमें इसमें जो राइड ये दिलाती है और जो मज़ा ये दिलाती है ना, वो बाकी और कोई गाड़ी नहीं दिलाती। इतनी बढ़िया है ये। फिलहाल इसका आज हम फुल रिव्यू देखेंगे, इसमें क्या क्या फीचर्स है और क्या ऐसे रीजन है कि लोग इसको ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो सबसे मेनली ये इसकी की मिल जाती है हमें ऐसी कुछ मर्सिडीज की। यहाँ पर लॉक अनलॉक करने का, यहाँ पर मर्सिडीज का लोगो, बीच में अगर हम आते हैं तो यहाँ पर बड़ा ऐसा मर्सिडीज का लोगो, यहाँ पर एक लोगो में मर्सिडीज ने कहीं कमी नहीं छोड़ी। यहाँ पर ऐसी कुछ ग्रिल मिल जाती है। इसकी ग्रिल आप मुझे कमेंट में बताना कैसी लगी। और फ्रंट से ये गाड़ी देखो, मैं 1x में करता हूँ तो पूरी आएगी ही नहीं, 1.5x करना पड़ेगा। यहाँ पर नीचे नंबर प्लेट और यहाँ पर इसके ऐसे कुछ फ्रंट सेंसर हमें मिल जाता है। यहाँ पर और यहाँ पर सेंसर दिया गया है इसमें। फिर इसकी हेडलाइट्स हमें ऐसे कुछ मिल जाते हैं, एलईडी हेडलैम्प मिल जाता है इसमें। और आप देख सकते हैं यहाँ पर मल्टी बीम एलईडी आती है इसमें, जिनकी परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया देखने को मिल जाती है हमें। और ऐसा कुछ इसका बड़ा सा बोनट दिया गया है। मेनली बड़े बड़े बिजनेसमैन है ना, वही इनको लेना प्रेफर करते हैं। मतलब जिनको कंफर्ट मेनली चाहिए ना, मर्सिडीज की गाड़ी वही लेते हैं। BMW शेयर ड्राइविंग प्लेजर और मर्सिडीज मेनली लग्जरी के लिए और कंफर्ट के लिए मानी जाती है। फिर उसके बाद ये इसका ऐसा कुछ अलॉय व्हील है, थोड़ी सी इसकी लो प्रोफाइल है बट अच्छा है। 275/45 R21, मतलब ये जो इसकी विड्थ है 275/45 इसकी प्रोफाइल और 21 इंच का ये हमें डायमंड कट अलॉय व्हील दिया गया है। और इसका डिजाइन भी बहुत बढ़िया है। यहाँ पर इसके ORVM हमें देखने को मिल जाता है। ये हमें ऑटो फोल्डिंग के साथ दिया गया है, जिस पर हमें ऐसा कुछ इंडिकेटर दिया गया है। और ये ऑटो अनफोल्ड, इसके नीचे हमें 360 डिग्री कैमरा भी दिया गया है। ऐसा कुछ है ऊपर यहाँ पर रूफ रेल से। और ये गाड़ी सच में बहुत बड़ी है। नीचे यहाँ पर ये प्लेट चाहिए ही चाहिए इस गाड़ी के अंदर बैठने के लिए। यहाँ पर एक रिक्वेस्ट सेंसर, इसका डिजाइन जो है वो क्रोम में दिया गया है, मतलब डुअल टोन डिजाइन है। यहाँ पर व्हाइट है और क्रोम है। जैसे ही मैं टच करूंगा इसको तो ये अपना लॉक अनलॉक हो जाएगी। डायमेंशन सारे आपको इसके स्क्रीन पर आ रहे होंगे। ऊपर यहाँ पर इसमें सनरूफ है। और बैक अगर मैं आऊँ तो बैक की इसकी लुक ऐसी कुछ है। यहाँ पर GLS 400D की ब्रांडिंग, यहाँ पर 4 मैटिक की, और यहाँ पर बीच में मर्सिडीज का लोगो। रियर प्रोफाइल इसकी ऐसी कुछ है। यहाँ पर डिफॉगर, रियर वाइपर और ऊपर एक लाइट भी दी गई है, बैक लाइट। और नीचे आए तो यहाँ पर रिफ्लेक्टर, 4 रिवर्स पार्किंग सेंसर दिए गए हैं। और यहाँ पर इसके एग्जॉस्ट हमें ऐसे कुछ मिल जाते हैं। और टायर आप देख सकते हो कितने ब्रॉड लगते हैं पीछे से इसके। ऐसी इसकी कुछ टेल लाइट है। यहाँ पर इसका इंडिकेटर दिया गया है। तो मेनली ये तो हो गई सारी बाहर की बातें। चलो अभी मेनली इसके अंदर चलते हैं हम। अंदर क्या कुछ है वो सब मैं आपको दिखा देता हूँ। दिस वीडियो इज ब्रॉट टू यू बाय टेकऑर्बिट सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, हु आर ऑलरेडी SAP गोल्ड पार्टनर। टेकऑर्बिट एक कंसल्टिंग कंपनी है जो कि लार्ज एंटरप्राइजेस को उनके बिजनेस प्रोसेस को डिजिटल बनाने में हेल्प करती है। समझो अगर आप एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी रन कर रहे हो, आपको हर दिन देखना पड़ता है एक्सेल खोल के कि कितना रॉ मटेरियल आया और कितना गया। लेकिन अगर आप SAP इंप्लीमेंट करते हो तो ये सारा डेटा आपको ऑटोमेशन के थ्रू रियल टाइम दिख जाएगा। सारा डेटा एक ही जगह पर एक्सेसिबल होता है, काम फास्ट होता है और सबसे इंपॉर्टेंट, कॉस्ट और मैनुअल एफर्ट दोनों बच जाते हैं। टेकऑर्बिट ऐसे ही सॉल्यूशंस को डिजाइन करता है जो कि कॉम्प्लेक्स प्रोसेस को सिंपल बनाए और बिजनेस को कॉन्फिडेंटली ग्रो करने में मदद करे। अगर आप भी ऑपरेशंस को सिंप्लीफाई करना चाहते हो, कॉस्ट कम करना चाहते हो और स्मार्टर वे में ग्रो करना चाहते हो, देन गेट इन टच विद टेकऑर्बिट टुडे। विजिट techorbitgroup.com and let the expert handle your digital transformation। अंदर सबसे पहले केबिन देखो यार, इसका कितना बढ़िया लगता है। और सबसे पहले मैं इसको स्टार्ट कर देता हूँ। इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन इसका यहाँ पर दिया गया है। और इसका स्टीयरिंग देखो यार कितना ज्यादा लग्जरी लगता है हमें। यहाँ पर इसके सारे कंट्रोल्स दिए गए हैं। मेनली बीच में मर्सिडीज का लोगो, फ्लैट बॉटम नहीं है, नॉर्मल मिल जाता है बट बहुत अच्छा दिया गया है। बीच में ऐसी कुछ इसकी MID मिल जाती है। फिर यहाँ पर देखो ये इसके इंडिकेटर के स्विच है ना, इसमें मिल जाता है। मतलब सारी चीजें ऑटोमेटिक है। तो ऐसे कुछ वाइपर
वाइपर्स इसमें देखने को मिल जाता है जो कि एरो ट्विन है। और अगर मैं थोड़ा जोर से दबाऊं तो ये पूरी विंडशील्ड अपनी ऐसे कुछ साफ हो जाती है और गाड़ी का बोनेट पूरा विजिबल है और बहुत ज्यादा बड़ी लगती है ये कार। और दिखने में सच में मर्सिडीज का जो इंटीरियर है ना वो सबसे ज्यादा लग्जरी है। और ये शॉफर ड्रिवन के साथ साथ आप इसको खुद भी चला सकते हो। और यहाँ पर इसके सारे कुछ होम के बटन, ये सारे MID के कंट्रोल मिल जाते हैं इसमें। इसका अगर बेसिक में वीडियो बनाने जाऊँ ना तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो यहाँ पर सारे इसके कंट्रोल है, स्पीड वगैरह, ट्रिप वगैरह। ये स्लाइड जब हम करते हैं ऐसा तब ये चेंज होती है मीडिया, ऐसा कुछ है इसमें भी बहुत सारे सर्विस वगैरह। और ये लैगी वगैरह कुछ नहीं है। यहाँ पर डिस्प्ले स्टाइल भी हम चेंज कर सकते हैं, आपको कौन सा चाहिए, स्पोर्ट चाहिए, प्रोग्रेसिव चाहिए, क्लासिक वगैरह चाहिए, वो भी हमें इसमें देखने को मिल जाएगा। बहुत ज्यादा फीचर्स है, टेम्परेचर बताता है, टाइम बताता है, फिर उसके बाद अपना RPM ये बताता है, नेविगेशन वगैरह, बहुत सारी चीजें हैं इसमें। डिजिटल स्पीड, आपको एनालॉग चाहिए, एनालॉग भी हम रख सकते हैं इसमें। तो ऐसा कुछ है यार इसके बारे में। यहाँ पर जो इसके कंट्रोल है ना, यहाँ पर क्रूज कंट्रोल भी दिया गया है, आप देख सकते हो। जब हम एक पर्टिकुलर स्पीड पे है तब हम ये क्रूज कंट्रोल सेट भी कर सकते हैं। और उसके साथ साथ यहाँ पर मेनली इसका गियर नॉब मिल जाता है। जैसे ही मैं ब्रेक दबाऊंगा, इसको नीचे करता हूँ मैं तो गाड़ी डी पर शिफ्ट हो जाएगी, बीच में करता हूँ तो फिर उसके बाद रिवर्स और फिर न्यूट्रल हो जाती है। ये स्टीयरिंग में यहाँ पर ड्यूअल टोन फिनिश लेदर रैप हमें स्टीयरिंग मिल जाता है। फिर उसके बाद अगर स्टीयरिंग एडजस्टमेंट की बात करूँ तो स्टीयरिंग इसमें इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट मिल जाती है, 4-वे एडजस्टमेंट स्टीयरिंग में भी दी गई है। यहाँ पर देख सकते हो पैडल शिफ्टर्स हमें इसके यहाँ पर दिए गए हैं। और AC वेंट का डिजाइन आपको कैसा लगा ये भी मुझे कमेंट में जरूर बताना। तो जितना मैं बोलूँ ना उतना कम है। यहाँ पर देखो आप 360 डिग्री कैमरा इसमें आता है जो कि ऐसा कुछ लगता है बड़ा सा, और इसके सारे कंट्रोल यहाँ पर दिए गए हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर ये जो पैड है इसमें भी इसके सारे कंट्रोल हमें देखने को मिल जाता है। मर्सिडीज का हमेशा से कुछ अलग करते हैं मार्केट से। यहाँ पर उन्होंने उनका गियर शिफ्ट कर दिया और यहाँ पर बाकी के सारे कंट्रोल्स दिए। ऐसा भी लगता है कि ये गियर नॉब है, बट ये गियर नॉब नहीं है। जब कोई नया बंदा इसको पहली बार देखेगा ना उसको लगेगा गियर नॉब है। अभी स्क्रीन पर आता है, जैसे ही मैं होम का बटन दबाता हूँ तो ऐसी की स्क्रीन है। वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले इसमें देखने को मिल जाता है, मीडिया, कंफर्ट के बहुत सारे फीचर्स। मैं होम पे अगर आऊँ तो होम ऐसा कुछ है और इसका। फिर उसके बाद कार के बारे में भी बहुत सारी चीजें बताता है ये। अगर मैं इसमें जाऊँ तो सेटिंग्स में वगैरह ESP इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, पार्किंग असिस्ट का मिल जाता है इसमें, बहुत सारे फीचर्स है, DSR वगैरह मिल जाता है। फिर उसके बाद इसमें असिस्टेंट्स है, कैमरा, पार्किंग वगैरह। फिर उसके बाद व्हीकल में अगर मैं जाऊँ, व्हीकल के बारे में हमें बहुत सारी चीजें, विंटर टायर रिमेस, ऑटोमेटिक सीट एडजस्टमेंट, बेल्ट एडजस्टमेंट, डायनामिक सिलेक्ट। फिर उसके बाद लाइट्स में अगर मैं जाऊँ तो एम्बियंट लाइटिंग वगैरह भी इसमें है। सिस्टम में अगर मैं जाऊँ, सिस्टम में बहुत सारे फीचर्स है यार इस गाड़ी में। इसके अगर मैं फीचर्स भी गिनाने लग जाऊँ ना तो मुझे 1-1.5 घंटे से बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। ऊपर में बात करूँ तो यहाँ पर स्पीकर और ऐसा कुछ बोनट है इसका। वहाँ पर AC वेंट का डिजाइन, और ये मेनली इसके AC वेंट से, मतलब ये एक डिजाइन है ना थोड़ा सा AC वेंट से इंस्पायर है, बट ये AC वेंट्स नहीं है। यहाँ पर इसके ऑल 4 AC वेंट्स देखने को मिल जाते हैं। फिर उसके बाद और नीचे आए तो यहाँ पर ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल के सारे स्विचेस, यहाँ पर बीच में हेडलाइट लाइट का बटन दिया गया है, पैसेंजर एयरबैग का भी बटन है। ये जो वुडन फिनिश लगती है ना बीच में, ये बहुत बढ़िया लगती है यार। ये पियानो में वुडन फिनिश दी गई है, ये एक प्रीमियम गाड़ी होने का एहसास दिलाती है ये। यहाँ से हम इसको ओपन भी कर सकते हैं। इसके अंदर यहाँ पर हमें 2 कप होल्डर दिए गए हैं, उसके साथ साथ हमें वायरलेस चार्जिंग भी मिल जाती है। यहाँ पर इसमें 2 टाइप सी दिए गए हैं, जैसा कि आप देख ही सकते हो। ये आजकल सारे फोन्स में टाइप सी टू टाइप सी है, तो ये बहुत ज्यादा यूजफुल फीचर हमें देखने को मिल जाता है। डेटा ट्रांसफर के साथ साथ चार्जिंग भी इसमें हो जाती है। यहाँ पर देखो कप होल्डर का इसमें एक सिस्टम है। जैसे ही मैंने ये बटन दबाया तो ये दोनों बाहर आ गए, और मैन्युअली इसको हम अंदर भी कर सकते हैं ताकि आपका जो कप है वो अच्छे से होल्ड हो पाए। मतलब देखो वापस एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे ही मैं ये 2 बटन दबाऊंगा ये बाहर आ जाएंगे और वापस से अंदर चले जाएंगे। और मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। क्लोज करने के बाद ये एकदम मिनिमलिस्टिक, मतलब बहुत प्रीमियम लगता है। यहाँ पर ये जो पैड है, यहाँ पर इसके सारे कंट्रोल्स है, और ये मतलब जैसा मैकबुक में आता है ना सेम वैसा ही पैड लगता है। यहाँ पर बाकी के सारे इसके कंट्रोल है। ये प्रैक्टिकलिटी है यार, ये मर्सिडीज सोचता है। वरना आजकल की गाड़ियों में फिजिकल बटन्स आते ही नहीं है, बट इसमें फिजिकल बटन्स दिए गए। फिजिकल बटन्स का बहुत ज्यादा यूज होता है जब हम ड्राइविंग करते हैं ना। नॉर्मली हमें कुछ चेंज करना है, वहां पर जाने से अच्छा यहाँ पर फिजिकल बटन है। और नॉर्मली हम यूज टू जब होते हैं ना इस बटन के, तो हमें देखना भी नहीं पड़ता। नॉर्मली हम ड्राइविंग करते करते बिना देखे भी ये जो बटन है ये कंट्रोल कर सकते हैं। ऐसा कुछ है। यहाँ पर इसकी की आप रख सकते हैं, और यहाँ पर इसमें एयर सस्पेंशन भी देखने को मिल जाएंगे। और यहाँ पर मैं बटन दबाऊं तो यहाँ पर ऐसा कुछ ग्लव बॉक्स दिया गया है, इसमें थोड़ी सी स्पेस है। और उसी के साथ साथ आज हमारे पास है अल शेख के कार परफ्यूम्स। ये अगर आप आपकी कार में लगाओगे ना, आपकी देखो ऐसी मर्सिडीज जैसी प्रीमियम कार है, तो उस कार के लिए एक आपको प्रीमियम परफ्यूम तो चाहिए ही। तो ऐसा कुछ अल शेख का परफ्यूम देखने को मिल जाता है, वेलोर करके। इनके और एक ब्रांड आता है जो कि है ब्रीज। ब्रीज में भी हमें कार परफ्यूम देखने को मिल जाएगा। और ये ऐसा कुछ है। नॉर्मली यूज कैसा करना है कार परफ्यूम का अगर मैं बताऊं तो सबसे पहले ये जो वुड है इसका, ये इसकी जो पूरी फ्रेग्रेंस है ये सोक करता है। इसके अंदर एक प्लास्टिक की कवरिंग है,
वो जब हम हटाएंगे और इस पर IRVM पर नॉर्मली हमें हैंग करना है और उसके बाद ये जो वुड है इसका, ये इसकी जो पूरी परफ्यूम है सोक करता है और फिर ये अपने गाड़ी में स्प्रेड करता है। तो ऐसा कुछ है यार ये परफ्यूम। जब हम इसको ऐसे कार में रखते हैं तब तो इसकी खुशबू ये पूरी स्प्रेड होती है। अगर आपको भी ऐसे परफ्यूम्स खरीदना है ना तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहां पर लिंक है, वहां से आप इसको जरूर देख सकते हैं और जरूर बाय कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर पीछे आओ तो पीछे कप होल्डर हमें इसमें देखने को मिल जाएंगे। मेनली अगर बात करते हैं यहाँ पर इसके लाइट के कंट्रोल है, ऑटोमेटिक हेडलैम्प इसमें आता है, पार्किंग ब्रेक का बटन इसमें आता है, यहाँ पर फॉग लैम्प का। यहाँ पर जो स्पीकर है ना इसमें बर्मिस्टा के, वो बहुत ज्यादा बढ़िया हमें देखने को मिल जाता है। मतलब इसके स्पीकर वन ऑफ द बेस्ट है यार। मर्सिडीज के स्पीकर बहुत अच्छे होते हैं। अगर मैं यहाँ पर आऊँ तो यहाँ पर ग्लव बॉक्स, इसमें थोड़ी सी स्पेस है और ये लॉकेबल भी देखने को मिल जाता है हमें। तो ऐसा कुछ है यार। यहाँ पर 2 हैंडल्स हमें देखने को मिल जाते हैं और ये भी बहुत प्रीमियम गाड़ी होने का एहसास दिलाते हैं। मेनली सीट आप देखो, सीट इसकी ऐसी कुछ है, एरी एरी फीलिंग आती है यार इसमें जब हम मर्सिडीज में बैठते हैं। इस गाड़ी का जो कलर कॉन्ट्रास्ट है ना, उसकी वजह से ये गाड़ी बहुत एरी एरी फील होती है। फिर यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो सीट एडजस्टमेंट हमें इसमें देखने को मिल जाता है ऐसा कुछ। यहाँ पर थाई सपोर्ट भी एडजस्ट हो रहा है और सारे इलेक्ट्रिकल स्विचेस देखने को मिल जाते हैं और ऐसा ही सेम XUV 700 में भी दिया गया है। उसके साथ साथ इसमें लंबार सपोर्ट भी हम एडजस्ट कर सकते हैं, ऐसा कुछ है। और ये मेमोरी सीट के फंक्शन है, यहाँ पर M आप देख सकते हो, मतलब 1 2 3 आप मेमोरीज 3 मेमोरीज इसमें सेट कर सकते हो। और यहाँ पर ये सारे ORVM के कंट्रोल, ORVM भी सच में इसका बहुत बड़ा हमें देखने को मिल जाता है। फिर यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो ऑटो डाउन के साथ ऑटो अप ये दिए गए हैं, आप देख सकते हैं ऑटो डाउन, और थोड़ा सा आप जोरों से करोगे तो ऑटो अप भी हो जाता है विद एंटी बिंग। यहाँ पर लॉक अनलॉक करने का बटन ऐसा कुछ है। और यहाँ पर इनका ओल्ड स्कूल जो पहले से ही चला आ रहा है, ये ऐसा स्विच मिल जाता है। जैसे मैं इसको अनलॉक करता हूँ तो ये अपना ऊपर आ जाएगा। यहाँ पर डोर ओपन करने का लीवर इसमें दिया गया है, नीचे थोड़ी सी स्पेस। यहाँ पर जो बूट रिलीज करने का बटन है वो यहाँ पर दिया गया है। मैं बूट भी आपको दिखा दूंगा इसका कि कैसा कुछ है। नीचे एक्सीलेटर पेडल भी देखो इसका कितना अलग दिया गया है और ये ब्रेक पेडल ऐसा कुछ है। और ऊपर की बात करूँ तो ऊपर यहाँ पर हमें सनशेड मिल जाता है विद लाइट, आप देख सकते हैं इसमें हेलोजन लाइट दी गई है और वहां पर भी सनशेड के साथ मिरर दिया गया है विद हेलोजन लाइट। यहाँ पर ग्रैब हैंडल दिए गए हैं इसके ऐसे कुछ सॉफ्ट क्लोज के साथ। प्रैक्टिकलिटी अगर मैं मर्सिडीज की दिखाऊं आपको तो जैसे मैं ओपन करता हूँ तो देखो लगभग ये पूरा क्लोज हो जाता है। जब आप थोड़ी सी आगे सीट लोगे तो और क्लोज हो जाएगा। प्रैक्टिकल भी बहुत ये गाड़ी बनाई गई है। यहाँ पर माइक वगैरह भी इसके देखने को मिल जाते हैं जब हम ब्लूटूथ यूज करते हैं। यहाँ पर सारे इसके केबिन लाइट के कंट्रोल है और ये देखो कैसे सॉफ्टली ऑन होती है और उसके साथ साथ सॉफ्टली ऑफ भी हो जाती है। जब मैं इसको पूरा ऑफ करता हूँ इस बटन से, कितनी सॉफ्ट तरीके से ऑन ऑफ होती है। फिर उसके बाद यहाँ पर इसके सनरूफ के कंट्रोल हमें देखने को मिल जाते हैं। अपने पैनोरामिक जो सनरूफ है पूरी वो ओपन हो जाएगी। और मर्सिडीज की सनरूफ वगैरह में ऐसे बड़े बड़े जो फीचर्स ना, उनमें एज सच कभी भी कोई प्रॉब्लम आती नहीं है। ये देखो इतनी कुछ बड़ी सनरूफ इसमें दी गई है। यहाँ पर अगर मैं बताऊं ये ऐसे कुछ ओपन हो जाती है। इस फीचर की इंडिया में बहुत ज्यादा हाइप है, इतनी कुछ ओपन होती है ये, इस फीचर्स की बहुत ज्यादा हाइप है। बट जब आपकी कार मूविंग हो तब इसमें से बिल्कुल भी बाहर मत निकलना। जब आपकी कार स्टडी हो, आप किधर हिल्स वगैरह पे घूमने के लिए जा रहे हो, तभी इसमें से बाहर निकलना, वरना सनरूफ का एज सच इंडिया में कोई यूज नहीं है। वो यूरोप वगैरह जैसे देशों में इसका यूज है। तो ऐसा कुछ है। और इसके फ्रंट में अभी मेनली चलते हैं रियर के साइड। रियर में हमें क्या कुछ देखने को मिल जाता है वो देखते हैं। मैं मेरे ड्राइविंग के हिसाब से एडजस्ट कर लेता हूँ। बाय द वे मैं थोड़ा सा पीछे होकर ही चलाता हूँ तो उसी के हिसाब से मैं इसको थोड़ा एडजस्ट कर लेता हूँ। हाँ, तो ये मेरे ड्राइविंग पोजीशन है। अभी मेनली चलते हैं इसके पीछे। थाई सपोर्ट आप देखो, थाई सपोर्ट इसका सच में बहुत ज्यादा बढ़िया हमें देखने को मिल जाता है। यहाँ पर सारे इसके ऑटो एसी के कंट्रोल्स, यहाँ पर हमें रियर एसी वेंट देखने को मिल जाता है ऐसा कुछ। यहाँ पर 2 कप होल्डर दिए गए हैं और पीछे ऐसी कुछ स्क्रीन है, यहाँ से हम इसको ऑन भी कर सकते हैं। यहाँ पर देखो मर्सिडीज बेंज ऐसा लिखा आ रहा है और यहाँ से भी हम सारे इसके कंट्रोल्स कर सकते हैं। मतलब देखो ये स्क्रीन एक बहुत बढ़िया लगी। यहाँ पर नेविगेशन वगैरह, फिर यहाँ पर रेडियो, FM, मीडिया, कंफर्ट, ब्राउज एंड HDMI, हम इसमें लैपटॉप वगैरह सेट कर सकते हैं। फिर उसके बाद सेटिंग्स में भी बहुत सारे इसमें फीचर्स है। मतलब जो वही स्क्रीन है ना, उसी का जो सॉफ्टवेयर है वही इसमें यूज किया गया है। फिर यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर एसी के कंट्रोल्स और यहाँ पर ये सीट हाइट एडजस्टमेंट का भी दिया गया है। यहाँ पर एक कोट हुक, ऊपर भी एसी देखो 1 2 3, एक साइड में 3 वेंट्स दिए गए हैं। यहाँ पर भी आप लैपटॉप वगैरह इसमें रख सकते हैं। फाइल होल्डर इसमें दिया गया है और वहां पर भी सेम एज सच ऐसा ही। और ये भी सीट अपना इलेक्ट्रिक के लिए एडजस्टमेंट होती है। मतलब देखो चारों जो सीट है ना उनमें इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट दी गई है। इस बर्मिस्टा के जो स्पीकर है वो भी बहुत बढ़िया है। यहाँ पर इसके पावर विंडो और सनशेड के भी कंट्रोल, इसमें ऑटोमेटिक सनशेड भी आता है। यहाँ पर इसकी एम्बिएंट लाइन जो कि हम चेंज भी कर सकते हैं। नीचे आए तो नीचे यहाँ पर थोड़ी सी स्पेस दी गई है। यहाँ पर आप बॉटल वगैरह या कुछ आपका
सामान हो, यूटिलिटी, वो रख सकते हैं आप। यहाँ पर स्क्रीन दी गई है छोटी सी, मतलब ये डिस्प्ले आप कह सकते हो, इट्स नॉट अ स्क्रीन, ये डिस्प्ले है। डिस्प्ले में सारे कंट्रोल्स दिए गए हैं, ऑटोमेटिक एसी के फैन स्पीड कितनी चाहिए, ऑफ ऑन वगैरह के सारे कंट्रोल्स है यार इसमें। वहां पर भी सेम ही कंट्रोल है जो यहाँ पर है। मेनली जो ओनर है ना इस गाड़ी के, इस साइड में बैठना मेनली प्रेफर करता है, क्योंकि ये जो लुक आता है ना, ड्राइवर भी हमें दिखता रहता है और भी बाकी सारी गाड़ी के इंफोटेनमेंट स्क्रीन वगैरह दिखती रहती है। और इसमें सॉफ्ट क्लोज भी देखने को मिल जाता है, मतलब देखो मैं इसको धीरे से भी लगाऊंगा ऐसा तो ये सॉफ्ट क्लोज अपना हो जाएगा। यहाँ पर कोट हुक दिया गया है, इसमें सीट बेल्ट एडजस्टमेंट का यहाँ पर भी सेम वैसी ही स्क्रीन दी गई है। मतलब देखो ये शॉफर ड्रिवन कार ही मेनली इसको कह सकते हो आप। और अगर मैं बताऊँ तो यहाँ पर इसका कुछ आर्मरेस्ट दिया गया है, और इसमें आप देखो इसमें तो मेन फीचर्स है यार। यहाँ पर थोड़ी सी स्पेस है, आप अपना फोन वगैरह रख सकते हैं इसमें। यहाँ पर एक टैबलेट आता है, जैसे मैं ये बटन दबाऊंगा ये अपना ऊपर आ जाएगा और हम इसको ऐसा हाथ में भी ले सकते हैं। ऐसा कुछ टैबलेट है इसमें पीछे, और ये सैमसंग का दिया गया है, सेम यही सॉफ्टवेयर के साथ हमें देखने को मिल जाता है। और ये ऑफ करने का बटन है, इसको हम दबाएंगे तो ये ऑफ हो जाएगा। यहाँ पर वायरलेस चार्जिंग हमें देखने को मिल जाती है। यहाँ पर अगर मैं बताऊं तो इसके अंदर थोड़ी सी स्पेस है, आप अपना यूटिलिटी हो तो उसमें रख सकते हैं, और इससे भी हम गाड़ी के कंट्रोल कर सकते हैं। एसी का वगैरह भी सारे कंट्रोल इसमें से हम कर सकते हैं। तो ऐसा कुछ बहुत बढ़िया सिस्टम है यार ये। फिलहाल इसको यहाँ पर रख देते हैं, और इसके साइड में भी एम्बिएंट लाइट दी गई है। देखो अब हेड स्पेस देखो, मेरा नो कंप्लेंट अबाउट हेड स्पेस, बहुत बढ़िया देखने को मिल जाता है। और स्पेस देखो यार, ये जो फ्लोर है ना ये थोड़ा सा ऊपर है, बट यहाँ पर 3 अडल्ट आराम से बैठ सकते हैं। कुछ कंफर्ट की कमी नहीं है। मर्सिडीज मेनली कंफर्ट के लिए ही जानी जाती है, और वो ही इस गाड़ी में दिया गया है। तो चलो ये तो हो गई सारी आगे की बात। अभी मेनली चलते हैं और पीछे। ये सीट एसी यहाँ पर कंट्रोल्स है इसके, यहाँ हम एक बार प्रेस करेंगे तो ये पूरी आगे हो जाएगी। यहाँ पर सीट एयर बैग भी इसमें देखने को मिल जाता है, और इतना कुछ स्पेस बचता है हमें पीछे जाने के लिए। जब मैं सेम ही बटन दबा के रखता हूँ तो ये अपना पीछे भी हो जाती है, ऐसा कुछ है। मतलब ठीक ठाक स्पेस बचता है। यहाँ पर स्पीकर, यहाँ पर एक बॉटल होल्डर, और यहाँ पर 2 टाइप सी मिल जाता है हमें चार्जिंग के लिए, सेम वैसा ही उधर। और यहाँ पर पीछे भी हेड स्पेस हमें ठीक ठाक मिल जाता है। यहाँ पर ऊपर आए तो ऊपर यहाँ पर एसी के सारे कंट्रोल्स दिए गए हैं, यहाँ पर एयर बैग, और मेनली ऐसा कुछ है। ये तो सारे अंदर की बात, जितना बताऊं ना मैं उतना कम है यार मर्सिडीज के बारे में। तो चलो मेनली इसका बूट देखते हैं हम कि बूट में कैसी कुछ स्पेस मिल जाती है हमें। फिलहाल यही सेम अगर मैं बटन दबाऊं तो ये अपना आगे हो जाएगी। एक बार ही मुझे दबा के छोड़ना है बस, ये पूरी अपनी आगे चली जाती है। तो सबसे पहले हम इसका बूट ओपन करते हैं। बूट में क्या कुछ स्पेस है वो सब मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। तो ऐसा कुछ इसका बूट है, यहाँ पर इसमें ठीक ठाक स्पेस दी गई है। और यहाँ की बात करूँ तो यहाँ पर हमें लाइट मिल जाती है, यहाँ पर कुछ कंट्रोल्स दिया गया है, और यहाँ पर एक हुक भी दिया गया है, और ये सॉफ्ट मटेरियल मिल जाता है। यहाँ पर आप कुछ अपना इंपॉर्टेंट कुछ यूटिलिटी रखोगे तो वो खराब नहीं होगी, ऐसा कुछ। और ये 2 सीट है ना ये स्प्लिट भी हो जाती है, एक भी करनी है तो एक भी हो जाती है। यहाँ पर 50-50 स्प्लिट का फीचर दिया गया है इसमें, और सूटकेस वगैरह भी इसमें आराम से आ सकता है। और बूट बंद करने का लीवर यहाँ पर है, और ये बहुत ज्यादा फास्ट मिल जाता है हमें, मतलब जल्दी बूट आपका क्लोज हो जाएगा। तो चलो अभी इसका बोनट ओपन करते हैं हम। बोनट में क्या कुछ है वो सब हम देखते हैं। So this is 2.9 लीटर इनलाइन 6 सिलेंडर ट्विन टर्बोचार्ज डीजल इंजन, जो कि पावर जनरेट करता है लगभग 330 bhp की, और टॉर्क सबसे ज्यादा मैसिव है इसमें 700 Nm का। उसी के साथ साथ ये 9 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ आता है विद 4मैटिक ऑल व्हील ड्राइव सिस्टम, और ये माइलेज निकाल कर देता है 9 to 10 किलोमीटर पर लीटर। तो यही थी यार मर्सिडीज 400D 4मैटिक। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताना। तो ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए यू एंड कार को सब्सक्राइब जरूर करना।